नमस्कार साथियों, चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जहां अपन ने कल ख़त्म किया था उसकी आगे की कहानी पढ़ते हैं कि और किस प्रकार की संख्या अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या अपन पढ़ चुके थे। परिमेय संख्या क्या होती है समझा दिया था। जो परिमेय नहीं होती हैं बची हुई सारी संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। मैंने बताया था परिमेय संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जाता है, भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्याएं और भिन्न के रूप में नहीं लिखी हुई संख्याएं। फिर बताया था कि भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब इनके क्या क्या प्रकार हैं, इनकी क्या क्या परिभाषा है, इनको पहचानते किस तरीके से है, उसकी जरा अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो भाई जो भी क्लास में हम पढ़ाते हैं, जैसे कल की क्लास में जो हमने पढ़ाया था, जैसे कल की क्लास में एक चार्ट बनाया था, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस किया था, उसके जो नोट्स हैं, उसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रखी है। आप पहले उसको बजाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ के नोट्स मिल जाए। जैसे देखिए, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मुझे आज पढ़ाना है, पहले से मैंने आपके लिए तैयार करके रख रखा है। ठीक है, ताकि आप पूरी वीडियो को देख लो। पूरी वीडियो को देखने के बाद जब हम सारी वीडियो हमारी हो जाएंगी, जैसे आज हमारी क्लासेस 8 बजे से स्टार्ट है, 8 से और 8:30 बजे तक मेरी क्लास रहेगी, 8:40 तक। उसके बाद पर्यावरण की बाल विकास की क्लास डल जाएगी, फिर पर्यावरण की और फिर इंग्लिश की। और कुछ दिन बाद इंग्लिश और संस्कृत की क्लास पैरेलल चलेंगी। जिसको इंग्लिश लेनी है वो इंग्लिश ले लेना, जिसको संस्कृत लेनी है वो संस्कृत ले लेना। कई बच्चे कल मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर क्लास नहीं मिल पा रही है, क्लास हम कैसे ढूंढें। देखो बेटा, क्या करिए आप, सबसे पहले हमारे सबसे पहले हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है उसको खोलिए, परीक्षा प्रेप के नाम से। वो आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा। उसको खोलोगे जब उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उस प्लेलिस्ट पे जाइए। जैसे ही आप 8 बजे उस प्लेलिस्ट पे जाओगे तो गणित का, पर्यावरण का, अंग्रेजी का और बाल विकास का अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के नाम से। जैसे आप खोल के देखोगे तो पहली क्लास कल हमने डाल दी। आज जिसकी पहली क्लास होगी वो फर्स्ट नंबर पे होगा। मेरी दूसरी क्लास है तो मेरा क्लास सेकंड के नाम से आ रहा होगा। गणित की क्लास लेनी है तो गणित की पे गए, गणित की क्लास देख ली, फिर अपन बाल विकास पे गए, बाल विकास की क्लास देख ली, फिर अपन पर्यावरण पे गए, पर्यावरण की। इस तरीके से करते रहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 1-2 दिन में सारी आदतें पड़ जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को कि किस तरीके से आगे की संख्या अपनी बन रही होंगी। ठीक है बच्चों, कॉपी पेन उठा लो, लिख लो साथ के साथ, क्योंकि जहां मैं नोट लगवाऊंगा उसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा यहाँ पे नोट लगाओ, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो आप साथ के साथ लिखते चलिए। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं मिटा देता हूं, समझाते हैं भिन्न के रूप में लिखी जाने वाली संख्या। तो सबसे पहले तो ये समझो, एक कभी कभी अपन भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजों को पढ़ना जो सिलेबस में नहीं होती, लेकिन उनसे परीक्षा में पेपर पूछ लिया जाता है। देखो, सबसे पहले अपन समझेंगे एक दशमलव संख्या कैसे बनाई जाती है, दशमलव संख्याओं को बनाने का प्रारूप क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, हेडिंग डालो सबसे पहले दशमलव संख्या। कल कुछ बच्चों का डाउट था कि सर क्लास क्लियर नहीं दिख रही है ना। कभी कभी हो जाता है, हम लोग इतने टेक्निकल तो है नहीं, ये हमारा काम तो है नहीं, हमने ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ाया है शुरू से। अभी कुछ दिनों से, मैं तो 1 साल से करने लगा हूं, बाकी टीचर कुछ दिनों से करने लगे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ सुधर जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, लिखिए, वे संख्याएं जो 1 से छोटी होती हैं उन सभी संख्याओं को दशमलव संख्या कहा जाता है। वे संख्याएं जो 1 से छोटी, जिनका मान 1 से छोटा होता है, उन सभी संख्याओं को दशमलव संख्या कहा जाता है। लिख लिया होगा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने कहा 0.2। ठीक है, तो ये क्या है? 1 से छोटी है, इसका मान 1 से छोटा है। मैंने कहा 0.25, ये भी 1 से छोटी है। मैंने कहा 0.257, ये संख्या भी 1 से छोटी है। मैंने कहा 0.999, कितने भी लगाते चले जाओ, हमेशा दशमलव के बाद चाहे कितने भी अंक लिखे हुए हों, वो संख्या हमेशा और हमेशा 1 से छोटी होगी। पहली बात तो ये। अब जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख लिया 12.257। सबसे पहले तो दशमलव संख्या को पढ़ने का तरीका क्या होता है? पढ़ने का तरीका ये होता है
कि दशमलव से पहले वाली संख्या को तो अपन एक साथ इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे ये क्या है, 12 है, और दशमलव के बाद की संख्या को टुकड़ों में पढ़ा जाता है, 257। इसको 257 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 12.257। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, दशमलव से पहले जो संख्या लिखी जाती है, दशमलव से पहले जो संख्या लिखी जाती है उसको अपन बोलते हैं पूर्णांश। पेपर में पूछा जाता है, दशमलव से बाईं ओर वाली संख्याओं को पूर्णांश बोला जाता है, दशमलव से दाईं ओर वाली संख्याओं को अपूर्णांश बोला जाता है। क्लियर हुई एक चीज? दशमलव से बाईं ओर है तो पूर्णांश और दशमलव के दाईं ओर है तो अपूर्णांश संख्या। इसका मतलब यहां पे जो 12 होगा वो पूर्णांश संख्या होगी और यहां पे जो 257 होगा वो अपूर्णांश संख्याएं होंगी। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का प्रारूप बनाया जाता है। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। लिख लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है? चलो मैं आगे चलता हूं। अब देखो यार कि अपन शुरू करेंगे साधारण भिन्नों से, ठीक है? इसको मैं साफ करता हूं, चार्ट आपने कल बना ही लिया था। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न की परिभाषा कई बार अपन पढ़ चुके हैं, आपको भी पता है साधारण भिन्न क्या होती हैं। वे भिन्नें जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उन सभी भिन्नों को साधारण भिन्न कहा जाता है, जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहले भी बताया था, एंड हेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यही होगा। जहां Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। P 0 हो सकता है परंतु Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब समझते हैं इसके प्रकार किस तरीके के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, साधारण भिन्न मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है उचित भिन्न, उचित भिन्न, और दूसरी होती है अनुचित भिन्न। लिखते जाओ साथ साथ, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ठीक है? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं प्रॉपर, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है? उचित भिन्न क्या होती है भाई? उचित भिन्न क्या होती है उसको समझने की कोशिश करिए। लिखो परिभाषा उचित और अनुचित भिन्न की। पहले लिखो उचित भिन्न की परिभाषा, मैं बोल रहा हूं। ऐसी भिन्नें या ऐसे प्रकार की भिन्नें जिनका अंश हर से छोटा होता है, जिनका अंश हर से छोटा होता है, वो सारी भिन्नें उचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 2/5, मैंने लिखा 5/7, मैंने लिखा 99/100। इस प्रकार की और भी बहुत सारी संख्याएं। ऐसी परिभाषा क्या लिखी? वो संख्याएं जिनका अंश हर से छोटा हो। देखो छोटा है 5 7 से छोटा है, 99 100 से छोटा, और भी लिखोगे तो इस प्रकार की भिन्नें क्या कहलाती हैं? उचित भिन्नें कहलाती हैं। अब अनुचित भिन्न की परिभाषा क्या होगी? समझ गए होगे, उल्टा कर दो इसका। वो भिन्नें जिनका अंश हर से बड़ा होता है उनको अपन अनुचित भिन्न कहते हैं। अगर मैं कहूं 5/2 तो यहां पे अंश हर से क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो ये क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी। मैंने लिखा 7/5, ये क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी। मैंने लिखा उल्टा करना है, 100/99 क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी। मैंने लिखा 7/2 क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी। इस प्रकार की अनंत भिन्नें बनाई जा सकती हैं। उचित और अनुचित में फर्क समझ आया? उचित भिन्नें वे भिन्नें जिनका अंश हर से छोटा होता है, उचित भिन्नें वे भिन्नें जिनका अंश हर से बड़ा होता है, उनको उचित भिन्न कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे सिलेबस में उचित तो और अनुचित तो है नहीं, मैंने छिपा लिया था। ध्यान रखना, आपके सिलेबस में दिया हुआ है उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं और अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। अब तो समझ आ गया होगा, अब तो समझ गया। अरे हाँ यार सर, सिलेबस में तो है ये चीज, है ना? सिलेबस में उचित अनुचित तो नहीं है, लेकिन उसका दूसरा रूप दे रखा है सम और विषम। तो उचित भिन्न का उदाहरण है सम भिन्न, अनुचित भिन्न के उदाहरण है विषम भिन्न। सम भिन्न की परिभाषा है तो भी यही लिखनी पड़ेगी, विषम भिन्न की परिभाषा है तो भी यही लिखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ पाए क्या? एक बार नोट कर लीजिए फटाफट से, 4-5 सेकंड दिए मैंने आपको नोट करने के लिए। उचित और अनुचित भिन्न, ठीक है? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं अपन।
ये तो हुई साधारण भिन्न। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपन दशमलव भिन्नों पे। दशमलव भिन्ने आपको पता ही होगा, वे भिन्ने जो दशमलव के रूप में दी हुई होती हैं और उनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन सारी भिन्नों को क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। देखो एक बार ढंग से समझ लेते हैं। दशमलव भिन्न परिभाषा लिखो, ऐसी भिन्ने जिनका हर 10 या 10 की घात में दिया हुआ हो, उन सभी भिन्नों को दशमलव भिन्न कहा जाता है। ऐसी भिन्ने जिनका हर 10 या 10 की घात में दिया हुआ हो, ऐसी भिन्नों को दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा 7/10, इसको आप लिख सकते हो 0.7, तो ये क्या हो गई? दशमलव भिन्न हो गई। मैंने लिखा 9/100, 10 या 10 की घात में दिया हुआ हो, तो ये क्या होगी? इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 100 को? तो या तो 10 होगा या 10 की घात में दी हुई होगी। जैसे मैंने लिखा 77/1000, तो इसको लिख सकते हो आप 10 की पावर 4। जिनका हर 10 या 10 की घात में दिया हुआ हो, उन सभी भिन्नों को दशमलव भिन्न कहा जाता है। क्लियर है? अब ये दशमलव भिन्न ना प्यारे बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। जरा बताओ, कल अपन ने पढ़ा था कौन कौन सी होती हैं? शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। शांत दशमलव भिन्न, भिन्न लिख देते हैं पूरा, शांत दशमलव भिन्न, और दूसरा अशांत। देख क्या रहे हो? जल्दी से लिखो, अशांत दशमलव भिन्न। बेटा जो आप कमेंट करते हो ना, उनका मैं रिप्लाई या संबंधित टीचर विषय के साथ रिप्लाई करते रहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा है ना, या फिर हम लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। लाइव क्लासेस इसलिए शुरू नहीं हो पा रही हैं क्योंकि देखो मैं अपने घर पे फंसा हुआ हूँ, नीरज सर अपने घर पे, अंकित सर अपने घर पे, रुद्र सर अपने घर पे, संस्कृत वाले और हिंदी वाले सर भी अपने घर पे फंसे हुए हैं। तो अगर एक साथ हम लोग काम करते, एक प्लेटफॉर्म पे या एक जगह बैठकर काम करते, प्लेटफॉर्म तो एक ही है, एक जगह बैठकर काम करते, तो ऑनलाइन क्लासेस लेना आसान होता। मैं यहाँ से हट गया, दूसरे सर आ गए, उन्होंने वहाँ अपना अलग सेटअप तैयार किया, मैंने अपना यहाँ अलग तैयार किया, सारे टीचर्स को अलग अलग सेटअप तैयार करके दिया, तब जाके वो लोग जिस भी प्रकार की क्लास ले पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्लास ले रहे हैं। बेटा टीचर सारे अच्छे हैं, ठीक है, क्वालिटी पे मत जाओ। जो इस तरीके की लाइट कम है, दिख कम रहा है, वो जो बोल रहे हैं उसकी क्वालिटी देखो जो एग्जाम को फोकस कर रहा है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शांत दशमलव भिन्न क्या होती हैं। वो भिन्नें जो दशमलव के बाद कुछ अंक या संख्या के बाद खत्म हो जाती हैं, वे भिन्नें जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाती हैं, उनको शांत दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे 0.257, ये क्या होगी? शांत दशमलव भिन्न होगी। मैंने लिखा एग्जाम्पल 0.97568, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंकों के बाद खत्म हो गई, भाग पूरा चला गया, उसको बोलेंगे शांत दशमलव भिन्न। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने लिखा 0.57120053, ये भी क्या होगी? शांत दशमलव भिन्न। मतलब जो जाके कहीं खत्म हो जाए, जिसका एक रिजल्ट निकल के आ जाए, उसको बोलते हैं अपन शांत दशमलव भिन्न। अब अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है? अशांत दशमलव भिन्न जो खत्म ना हो। खत्म कैसे नहीं होती? एग्जाम्पल देता हूं, मैंने लिखा 20/6, क्या लिखा? 20/6 लिखा। अब 20/6 का मतलब हुआ कि 6 से 20 में भाग लगाना है। तो आप कहते हो सर 6 3 18, 2 बच गया, पॉइंट लगा के मैंने 0 उतार ली, फिर 6 3 18, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा के मैंने 0 उतार ली, 6 3 18, तो ये 18, फिर 2 बच गया। अब ये सीरीज क्या होगी? लगातार चलती रहेगी, ये कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। जहां पूरा भाग ना जाए, एक सतत कंडीशन शुरू हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। जैसे 0. अब आपको लग रहा है कि सर यहां तो लगातार 3 3 3 3 चल रहा है, 10/3 करोगे तो भी क्या चलेगा? लगातार 3 3 3 3, जैसे 0.6666 चल रहा है।
अब जैसे मान लीजिए अलग अलग 0.1, 2, 5, 7, 3, 6 और लगातार इसी तरीके से संख्या चल रही हैं। दशमलव के बाद अगर संख्या खत्म नहीं होती हैं तो उनको बोलते हैं अशांत दशमलव भिन्न। दशमलव के बाद अगर संख्या उचित समय पर खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। तो दोनों में एग्जाम्पल समझ आए होंगे आपको। अब जो शांत दशमलव भिन्न होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। कैसे कैसे? देखो, शांत दशमलव भिन्न भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आवर्ती दशमलव भिन्न, समझना, आवर्ती दशमलव अशांत भिन्न या आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। दूसरी होती है अनावर्ती अशांत दशमलव, साथ के साथ लिखते चलो, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ये अशांत दशमलव के दो टाइप हैं। आवर्ती अशांत दशमलव, अशांत पहले लिख लेना, अशांत दशमलव भिन्न और अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अब इनको कैसे पहचानेंगे और ये क्या होता है? जैसे पता चल रहा होगा आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है एक ही संख्या का बार बार रिपीट होना आवर्ती कहलाता है। अनावर्ती का मतलब होता है अलग अलग संख्याओं का बार बार आना, क्या कहलाता है? अनावर्ती। जैसे मुझे लिखना है आवर्ती दशमलव का उदाहरण, तो लिखेंगे 0.333 डॉट 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 डॉट। देखो, दशमलव के बाद एक जैसी संख्या रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद एक जैसी संख्या रिपीट हो रही है। जैसे मान लो मैंने लिखा 0.56 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होगी? आवर्ती तो है, लेकिन किसकी है? एक ही संख्या की, 56 की। अब मैं कहूं कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे इसमें रिपीटेशन तो चल रहा है, ये संख्या आ तो लगातार रही है लेकिन अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? अनावर्ती दशमलव भिन्नों का एग्जाम्पल होगा। 0.125 736 012 356 डॉट 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 डॉट, ये किसका एग्जाम्पल होगा? अनावर्ती दशमलव भिन्नों का एग्जाम्पल होगा। क्लियर होती जा रही है ना सारी चीजें एक साथ? मुझे विश्वास है कि क्लियर होती जा रही होंगी, क्योंकि अपन एग्जाम्पल सरल ले रहे हैं जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। एक बार जल्दी से रिपीट कर लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से नोट कर लो। इसको नोट कर लो, एक बार जल्दी से नोट कर लो, ठीक है? देखो प्यारे बच्चों, हो गया ना? अब दोबारा से हेडिंग डालो, आवर्ती दशमलव अशांत भिन्न, सॉरी आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, मैं ही भूल रहा हूं बार बार। दोबारा से इसको हेडिंग डाल लीजिए। अरे यार ज़्यादा भींच दिया, ये भी टूट गया हमारा। क्या हो रहा है? एक तो फ्री पढ़ा रहे हैं, ऊपर से हमारे डस्टर भी टूट रहे हैं यार। क्या भैया, दुआएं दो अच्छी अच्छी है ना। देखो, पढ़ना है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। दो प्रकार की होती हैं, या फिर ऐसे लिखता हूं, ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है? ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। कौन कौन सी होती हैं जरा बताओ एक बार, आपको पता होगा। जल्दी से इसी में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूं कमेंट्स को, कि आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न कौन कौन सी होती हैं और कितने कितने प्रकार की होती हैं। किसी ने दिया जवाब? चलो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं भाई। एक तो होती है शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, नाम ही इतना बड़ा है जैसे परिभाषा लिख दी हो। और दूसरा होता है अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्ती
अशांत दशमलव भिन्न, अशुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, दोनों में अंतर क्या है? जैसे मान लो अपने को ये तो पता है कि आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, इसका मतलब एक ही संख्या बार बार आ रही होगी। जैसे मैंने लिखा 0.6666 डॉट 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 0.12 12 12 डॉट 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 0.5678 5678 5678, यहाँ पे 5678 लगातार हो रहा है। अगर दशमलव के तुरंत बाद संख्याएं बदलना शुरू हो जाएं, माफ करना, दशमलव के तुरंत बाद एक ही संख्या बार बार आ रही हो, दशमलव के तुरंत बाद एक ही संख्या बार बार आ रही हो, तो उसको बोलते हैं शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। लेकिन अगर मैं लिखूं 0.2565656, एग्जाम्पल लिख लेते फिर समझाऊंगा। 0.59676767 डॉट 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 0.12000100010001 डॉट 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 डॉट। यहां पे क्या हुआ, दशमलव के बाद एक संख्या छोड़ दी, उसके बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं। दशमलव के बाद 3 संख्याएं छोड़ दी, उसके बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं। दशमलव के बाद 2 संख्या छोड़ने के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा था और यहाँ पे कुछ संख्या छोड़ के रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो उनको बोलते हैं शुद्ध आवर्ती, जो दशमलव के बाद रिपीट होने लगती हैं, और जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद रिपीट होती हैं उनको बोलते हैं अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। अब बात आती है इन दोनों को अपन बार के रूप में कैसे बदलेंगे, इन दोनों को अपन बार के रूप में कैसे बदलेंगे। इतनी बड़ी भिन्नों को, इतनी बड़ी संख्या को भिन्न के रूप में बदलना किस प्रकार से संभव होगा? तो एक तरीका होता है, पहले उनको बार के रूप में बदल लेते हैं, फिर बार से क्या कर लेते हैं अपन, भिन्नों के रूप में उसको चेंज कर लिया जाता है। जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा एक बार इसको उतार लो यार जल्दी से, है ना, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से उतार लीजिए एक बार इसको, पॉज कर लो वीडियो को, मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, देखो अब आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। इन शुद्ध और अशुद्ध को भिन्नों के रूप में किस तरीके से अपन बदलेंगे उस पर जरा चर्चा करते हैं। मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल जो अपन बार बार ले रहे हैं, 0.66666, समझते रहना है ना साथ साथ। तो अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0 पॉइंट, कौन सी संख्या बार बार आ रही है, 6 बार बार आ रही है, तो 6 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ये बार प्रदर्शित करता है कि 6 अनंत बार लिखा जा रहा होगा। मैंने लिखा 0.121212 डॉट डॉट डॉट, तो अपन ने लिख दिया 0 पॉइंट और 12 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। 0.579 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो ये हो गया 0.579 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। तो पहले अपन ने क्या किया, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्नों को, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्नों को बार में बदल लिया। अब बार से भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, ये किस में बदला अपन ने, बार में। और इनको अब बार से भिन्न में अपन कैसे बदल रहे होंगे, ये देखो, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि दशमलव के बाद ही रिपीटेशन क्या हो गया, शुरू हो गया, इसलिए ये क्या होगी, शुद्ध होगी। जिस संख्या के ऊपर बार लग रहा है वो संख्या लिख लीजिए, जितने अंकों पे बार लग रहा है उतने 9 लगा दीजिए। एक अंक पे बार लग रहा है तो 1 9 आ जाएगा, 12 बटे, कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो 2 बार 9 लिख दिया, 99 आ गया। 579 कितने अंकों पे बार है, 1 2 3 अंकों पे बार है, तो 9 कितने आ जाएंगे, 3 बार 9 आ जाएंगे। तो ये हो गया शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्नों को भिन्न के रूप में किस तरीके से बदला जाए।
अब मैं बात करता हूं अशुद्ध वाले कुछ एग्जाम्पल, इनको एक बार पूरी शिद्दत के साथ समझते रहना। मैंने लिखा 0.2666 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो आपको पता है 0.2 तो लगाना पड़ेगा भाई, 2 तो दोबारा बार बार कहीं दिखा ही नहीं, मुझे क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो मैंने 6 के ऊपर क्या लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया। अब अपन 26 को तो एज इट इज लिख लेंगे 26 बटे में, कितनी अंकों के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, तो 1 9 लगा दिया। अब ध्यान देना, ध्यान दो, कितने के ऊपर बार नहीं है, इस 2 के ऊपर बार नहीं था, तो 2 की क्या आ जाएगी, 1 0 आ जाएगी। 1 अंक बचा है तो 1 0 लगा दी, 2 बचते तो 2 लगा देता, 3 बचते तो 3 लगा देता। और इस 26 में से उसी संख्या को माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 माइनस कर दिया, तो 24 बटे में 90 अपनी क्या निकल के आ गई, भिन्न निकल के आ गई। एक बार और समझो, एक बार और 0.56792 डॉट डॉट डॉट, यहां से सब क्लियर हो जाएगा भाई। देखो पहले बार में बदल लो, 0.56792 के ऊपर क्या लगा दिया, बार, क्योंकि 792 बार बार दिख रहा है, मुझे 56 तो दोबारा बार बार, या 5 और 6 में से कोई एक अंक बार बार नहीं दिखा। अब इस संख्या को बिल्कुल एज इट इज रिपीट कर दो, 56792 साथ के साथ करते जाओ, जिस पे बार नहीं है, 56 पे बार नहीं है ना, तो इस 56 को इसमें से माइनस कर दिया बटे में। उसके बाद 1 2 3 अंक पे बार है तो 3 9 लगा लिए, 2 अंकों पे बार नहीं है तो इन दोनों की क्या आ गई, 0 आ गई। यहां से अशुद्ध भी किस में बदल गए, भिन्नों के रूप में बदल गए। मेरी बात समझ पाए, अशुद्ध भी किस में बदल गए, भिन्नों के रूप में बदल चुके हैं। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं अपनी कहानी को लेके। लिख लिया होगा, चलो साफ कर दूं, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन जो था वो हमको समझ नहीं आया, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, तो कल की क्लास में मैं उसको रिपीट कर दूंगा। अब उसके बाद आती है एक जो मैंने उस चार्ट में नहीं बनाई, क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा हो जाता। चलो पहले मिश्रित भिन्न पढ़ लेते हैं अपन, है ना, जो उस चार्ट में शामिल थी। तीसरी भिन्न कौन सी आएगी आज की अपनी, मिश्रित भिन्न। मैंने कहा था कि ये एक ऐसा चार्ट है जो आपको सारी भिन्न, सारी संख्याओं को निकाल के दे देगा, और बेशक निकाल के देगा। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न कैसी संख्या होती है, लिखिए सवाल में, एक ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनती है। एक ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनती है। किन किन चीजों से मिलकर बनती है, उसके लिए एक तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए प्लस, और उसके लिए एक भिन्न होनी चाहिए, तब जाके क्या बन के आएगी, हमारी मिश्रित भिन्न, मतलब 2 चीजों के मिश्रण से बन के आएगी। कौन कौन सी चीजों के मिश्रण से, पूर्णांक और भिन्नों के मिश्रण से। मैंने कोई पूर्णांक संख्या लिख ली 4 प्लस, और एक लिख लिया 2/3 कोई भिन्न लिख ली, तो इसको आप जब मर्ज करके लिखोगे तो लिख सकते हो 4 सही 2/3। अगर मैं पूर्णांक को भिन्न से जोड़ दूं तो क्या बन के आ जाएगी, एक मिश्रित भिन्न बन के आएगी। ये किसका उदाहरण होगा, एक मिश्रित भिन्न का उदाहरण होगा। मैंने लिखा 99 प्लस 1/100, क्या लिखा, 99 प्लस 1/100। जब इसको अपन मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 99:1/100, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल होगा। किसका होगा, मिश्रित भिन्न का ये अपना एक उदाहरण आ रहा होगा। मतलब एक पूर्णांक और एक भिन्न, इन दोनों को मिला के जो भिन्न तैयार होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए मिश्रित भिन्न। आसान है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होगी मिश्रित भिन्न किस प्रकार की होती है, कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना, जो अपन बोलते हैं ना 4 सही 2/3, उस सही का मतलब क्या होता है, आज समझ आ गया होगा। सही का मतलब होता है प्लस, मल्टीप्लाई नहीं होता, क्या होता है, प्लस होता है। ये दिमाग में निकाल देना। जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं, मैंने लिखा 5 सही 1/3, तो आप कह रहे हो कि इसको 5 गुणा 1/3 लिखना सही होगा, या 5 प्लस 1/3 लिखना सही होगा। तो 5 जो अपन बोलते हैं 5 सही, उस सही का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। क्लियर, चलिए चलो यार,
अब एक और होती है वितत भिन्न। क्या होती है? वितत भिन्न। अगर आपने वितत भिन्न का नाम नहीं सुना तो आपने इसका दूसरा नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। क्या बोलते हैं? लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। कैसी होती है दिखने में? बस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2। जब अपन सवाल करेंगे इस सारी परफॉर्मेंस को करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, तब इनको सॉल्व करना सीखेंगे कि नीचे से इनको सॉल्व करने का तरीका होता है और किस तरीके से अपन इनको सॉल्व करते हैं। लंगड़ी भिन्न जो इस प्रकार की, अब इसकी परिभाषा में कुछ नहीं लगा सकता हूं, सब कुछ ये बयां कर रहा है कि ऐसी भिन्न जो इस प्रकार की होती है दिखने में, वो क्या होती है? वितत भिन्न। और वितत भिन्न को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। ज़्यादा भिन्न एक दिन में मत पढ़ो, ठीक है? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं जो क्लास रखूंगा वो 35 से 40 मिनट की या 30 से 40 मिनट की क्लास होगी, जिससे क्या है, कन्फ्यूज़न ना हो, आराम से आप अपने घर पे बैठ के उसको पढ़ सको, रिपीट कर सको, ठीक है? अब अगली क्लास बाल विकास की है। अगली क्लास बाल विकास की 5 मिनट के बाद अपलोड हो जाएगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। नीरज सर पढ़ाएंगे। फिर उसके 5 मिनट के बाद जब उनकी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके 5 मिनट के बाद पर्यावरण की क्लास होगी, पर्यावरण के बाद इंग्लिश की क्लास होगी, फिर संस्कृत वगैरह की क्लास भी बहुत जल्दी, और हिंदी की क्लास भी बहुत जल्दी आपकी शुरू हो जाएगी। कल अपने को क्या पढ़ना है ये मैं बता देता हूं। कल अपने को पढ़ना है कि जो भिन्न है, आपने देखो एक संख्या, जैसे मैं कहूं 257, इसका वास्तविक मान बताइए, काल्पनिक मान बताइए, या फिर अपन क्या बोलते हैं उसको यार, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा? तो एक संख्या का स्थानीय और जातीय मान तो अपन निकाल लेते हैं, लेकिन एक दशमलव संख्या का स्थानीय और जातीय मान किस प्रकार से निकाला जाता है वो अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे। दशमलव संख्या के वास्तविक मान, स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं, दशमलव संख्या का विस्तार रूप क्या होता है, अगर किसी संख्या का विस्तार रूप दिया हुआ है तो दशमलव में उसको किस प्रकार से बदलेंगे, और आगे वाली संख्याएं जो इस चार्ट के आगे जो संख्याएं होंगी उनको भी अपन कल की क्लास में चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब अगली क्लास पढ़ने के लिए तैयार रहिए। नीरज सर बाल विकास आपको पढ़ाने के लिए आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से बच्चों प्यार देते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा आप ही शेयर करो। हमने अब शेयर करना छोड़ दिया है, वीडियो को हम शेयर नहीं करते। चैनल पर आओ, देखो। अब आप लोगों का काम है, आप अपनी माउथ पब्लिसिटी किस प्रकार से करते हो, हमारे चैनल की पब्लिसिटी किस प्रकार से करते हो, आपके टीचर्स की पब्लिसिटी किस प्रकार के करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।